See, this is your first question of the surface area and volume of this season. So whenever from any book, either that is the NCERT or the other reference books you have, so now you don't see the figure. You read the question, you understand the question, then you make the figure, and when you make the figure, so 2 or 3 things will be very much clear to you. The first one is what is given in the question. And the second thing is, now what you have to find out. And the third one is which required formula you will use. This is the key of either any chapter you have in mathematics. So now see. So the first thing, मैंने यहाँ से बिल्कुल, for I have removed a little bit straight from there कि now इसमें जैसे लिखा था आपका नाम see in figure. Why see in figure? बच्चों को हमने प्रैक्टिस करवानी है कि नहीं बेटे आपको पहले फिगर आप बनाओ, खुद बनाओ, किताब में दिया मन, इसीलिए तो आप बनाओ. देखो this is so now I am going for that. देखो solution. Rashid got a plain top, लट्टू जिसको कहते हैं, on his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. Colors के नाम होंगे. The top, its shape, जो लट्टू है, is shaped like a cone, surmounted. This word is very important. Surmounted हो गया. It means 2 figures are adjoining with each other. Yeah, 3 figures are joining with each other. Surmounted, सर के ऊपर माउंट होना. कि something is kept over the head. तो ऐसे किसी एक फिगर के ऊपर से दूसरी फिगर रखी हुई है. वो सिलेंडर के ऊपर कोन भी हो सकता है, वो हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर भी हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. और वो आपका कोन के ऊपर आपका नाम जैसे आइसक्रीम होती है, लट्टू एंड आइसक्रीम बोथ आर सेम. एक खाते हैं एक घुमाते हैं आपका नाम जैसे. तो सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर. पूरी जो हाइट है एंटायर टॉप. देखो सो नाउ अब आपने क्या किया, फर्स्ट देखिएगा, दिस इज द कोन. ये आपने कौन बनाया, देखिए दिस. पहले तो आप कौन बनाते आपका नाम देखो. यू हैव मेड द कोन. नाउ देखो इसके ऊपर से व्हाट इज सेइंग, सरमाउंटेड बाय अ, सर के ऊपर माउंट, इसके सर के ऊपर माउंट है. देखिए यहां पे से ये जो पोर्शन होता है ना, दिस इज द सरमाउंटेड. ये देखो ये है सरमाउंटेड. तो नाउ देखो दिस. अब व्हाट इज सेइंग, ये देखो द होल वन, द टोटल हाइट, दिस इज द, ये देखिए this is a total height. The capital S is equal to आपका नाम देखो this is 5 centimeter. And this is the diameter आपका नाम. So this one diameter, तो diameter is equal to आपका नाम 3.5 सेंटीमीटर. ये देख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, हाइट पता चला मीटर में दे दी और डायमीटर आपका जो सेंटीमीटर में दे दिया. तो दोनों आइदर यू हैव टू मेक इन सेंटीमीटर और आपका या मीटर. इसमें तो आपका देखो इट्स वेरी, इसमें तो सेंटीमीटर है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के एक, यहाँ से फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपका नाम देखो दिस, बट डायमीटर हो गया. तो देखो अब इसका मतलब ये इतनी पोर्शन आपकी क्या है, रेडियस हो गई. तो ये देखो r इज इक्वल टू d/2 कर देंगे. तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो ये सबसे पहले आप टीचर को क्लियर कर दीजिए. ये देखो ये सरमाउंटेड है, दिस फिगर इज सरमाउंटेड. ये देखिए. सो नाउ इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये देखो डायमीटर ऑफ आपका हेमीस्फीयर. दिस इज द मीनिंग. तो देखो ये दोनों आपका d हो गया और d इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर. सो नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दैट देखो, तो रेडियस ऑफ कोन is equal to आपका नाम देखो दिस द, सॉरी नाउ रेडियस ऑफ आपका देखो हेमीस्फीयर, और ये इज इक्वल टू r इज इक्वल टू d/2. सो नाउ 3.5 अपॉन. और ये भी मैं याद दिला दूं, अगर एनी आपका एनी डिजिट, एनी नंबर, एनी फिगर, एनी वैल्यू विच इज गिवन इन ए मल्टीपल ऑफ 7, काटो मत. जैसे 3.5, अब कई बच्चे होते हैं उसने कहा दिया 2 1 जा 2, फिर आपका नाम क्या किया 1, 0 पॉइंट आपका नाम उन्होंने लिख दिया. इसको इतना नहीं करना हमने.
आपका जैसे ये आपका घटेगा तो आपको 1.75 लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपको इसको इतना ही रहने दीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका देखो अब यहाँ पे देखो ये तो आपका द फर्स्ट थिंग। दूसरी आपका देखो ना दिस हाइट, ये जो टोटल हाइट है आपका नाम देखो इस इक्वल टू आपका नाम देखो दिस एक्चुअल में अगर इसको आप देखेंगे ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये आपको क्लियर हो जाएगी। देखो ना टोटल हाइट, ये जो आप देख रहे हैं ऑफ लट्टू, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका देखो, या टॉप आप लिखना चाहें तो टॉप लिख दीजिएगा। इस इक्वल टू देखो आपका नाम ये क्या हो जाएगा, दिस इज हाइट ऑफ कोन और प्लस देखो दिस इज ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, दिस इज द मीनिंग। तो देखो ये कैपिटल H इज इक्वल टू ये H प्लस R हो जाएगा। इस मीन्स आपको ये वाली H चाहिए, ये देखो दिस इज, तो नाउ देखो दिस व्हाट इज दैट इज 5 आपका देखो इक्वल टू ये H आप निकालिए और प्लस ये 3.5/2। अगर आप यहाँ इसको करते भी हैं ये देखो 3 तो आपका कितना हो गया 2 1 जा 2 आपका कितना हो गया ना 0.75। ये देखो तो ये आपका H इज H माइनस 1.75 इज H। ये देखो आपका OT में चला गया, आपने ये वैल्यू रखी और इसको ऐसे कर दिया। ये सिर्फ यहीं के लिए किया हमने, याद रखिएगा। और वैसे भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा और 7 5 जा देखो अपना देखो। तो लेकिन यहाँ देखो अब ये 5.00 हो जाएगा, ये 1.75, 10 5 इज 5, 9 7 इज 2 और यहाँ आपका देखो 4 1 इज 3। तो दिस इज, तो ये जो H इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस ये हाइट ऑफ जो कोन आ रही है H इज इक्वल टू ये आपकी आ रही 3.25 सेंटीमीटर। ये जो अब आपकी आ गई ये फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो आपकी आई H इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गड़बड़ है तो आप जरूर बोल दीजिएगा मेरे को, चेक कर लीजिए। कई बार बच्चा ये भी नहीं करता है, उन्हें कहा नहीं करते हैं, सिंपल ये देखो यहाँ इसको आप ऐसे भी 3.5 अपॉन आपका देखो 2 इधर देखिए, तो नाम देखो जैसे ये 335 अपॉन आपका कितना हो गया 20, एक जीरो अपने डेसिमल रिमूव किया ऐसे गया, तो 5 7 जा और आपका क्या हो गया 4 जा हो गया। अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं देखो तो ये देखो दिस 5 माइनस आपका देखो ना दिस ये 7/4 आपका ना इक्वल टू H। तो देखो 4 5 जा 20 में से 7 गया, H इज इक्वल टू 13/4 भी आप देख सकते हैं। दिस वैल्यू यू कैन राइट आपका 13/4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी। तो देखो ये दो स्टेटमेंट थी, दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर अपना हाउ व्हेन आपका द गिवन इज अपना ए। तो दिस इज द बी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था ए, दैट वाज आपका टू मेक appropriate figure with specification। ये देखिए हमने H भी निकाल दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने बता दिया सर माउंटेड है भाई, सर माउंटेड का मतलब सर के ऊपर माउंट है आपका ना देखो एसेट के लिए। अब ये हो गया, अब दिमाग में यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप गिवन। अब हमने निकालना है फाइंड द एरिया इसका, कि जो वो कलर करना है उसको अपने क्रायन से आपका क्रायन कलर करना है इसमें और इसमें लट्टू में, उसका एरिया क्या हुआ, इसमें मतलब कर्व सरफेस है, सिंपल सी बात है कर्व सरफेस है। तो ना अब यहाँ पे अब थर्ड स्टेप आपकी जो आती है दैट इज द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब आपका वर्किंग लेआउट सेक्शन आपका हो गया। तो ना देखो अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, आपने कहा ठीक है यार एरिया ऑफ टॉप कह रहा है, टॉप का मतलब लट्टू, इसमें दो चीजें हैं आपका नाम व्हाट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस आपका देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए दिमाग में रखिए। तो ना कर्व सरफेस एरिया कौन पाई आर एल होता है, और देखो दिस इज आपका ना ये आपका कितना होगा 2πr स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट, चेक कर लीजिए। तो ना अब यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या कहती है कि व्हेनेवर यू आर लुकिंग आपका एनीथिंग इज कॉमन सो प्लीज यू टेक कॉमन। तो आपका देखो ना तो ये πr अपने लिया L प्लस आपका देखो ए 2r आपके पास हो गया। ये देखो दिस इज द एरिया ऑफ टॉप। सो यू विल राइट हियर आपका देखो ना एरिया ऑफ टॉप, ये लट्टू का एरिया देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ये देखिए
वो तो ठीक हो गया, अब दिमाग में आ भी गया, लेकिन दिमाग भाई एल कहाँ से लाओगे, वेयर फ्रॉम, तो व्हाट इज एल, एल इज ए स्लैंट हाइट। तो आप क्या करेंगे, इतना पोर्शन देखिए आपका सी का फर्स्ट पोर्शन देखिए, सेकंड पोर्शन में आप क्या करेंगे, इतना पोर्शन उठाएंगे, देखो दिस, ये आपका x इज इक्वल टू आपका क्या है, और देखो आपका 13/4 है आपका, देखिए या 3.25 देखो, और ये देखो ये r इज इक्वल टू आपका क्या है 3.5, इतना आपको ये दिस इज द स्लैंट हाइट आपका देखना, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखिए अपन ऐसा क्लियर। सुना आपका व्हाट आई हैव गिवन द नेम, नो a, दिस इज b एंड दिस इज c, और ये आपका देखो o हो गया, दिस इज a, दिस इज a o और c, ये देखो आपका यहाँ पे आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका AOC। तो देखो अब आपका ना यूजिंग पहला फॉर्मूला, यूजिंग आपका ना दिस फॉर्मूला पाइथागोरस अब लगाइए ना, ये तो दिखाने L इज इक्वल टू आपका क्या होता है h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, आप पहले याद करिए, वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो यही आएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, डायरेक्ट L निकाल दे, L जब होगा तो लिख लेते हैं L इज इक्वल h आपका कितना है सर 13/4 का स्क्वायर, और प्लस r कितना आ गया सर, r अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 3.5 आपका 3.5, तो कितना हमारा आ रहा है, देखिए देखो r इज इक्वल टू आपका 35/21 है, तो कितना हो गया 7/4, तो ना देखो 7/4 का ये भी स्क्वायर हो गया सर, l इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 60 और प्लस 49 अपॉन 60, दोनों एल इज इक्वल टू यहाँ इसका 16 पहले आप क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिएगा, सेम डिनोमिनेटर है, व्हेन यू हैव द सेम डिनोमिनेटर्स तो सेम न्यूमरेटर आ जाएगा, क्यों 16 1 जा 1 टाइम तो 169 जा 169 और प्लस 49, तो एल इज इक्वल टू 9982 जी 218 अपॉन, ठीक है सर। अब आप करें यहाँ अब 16, ये तो सिंपल सर, ये 1/4 आ जाएगा, अब देखो 218 का स्क्वायर रूट निकालिए कितना होता है, आता है स्क्वायर रूट निकालो, ओके, नहीं तो आप इसको अगर यहाँ ऐसे भी नहीं करते तो 4 से आप इसको 2 से कट कर दीजिए ना, देखो 2 8 जा एंड 2 से आपका ना 2109 जा आपका ना, देखो दस ये हो गया, तो ये 109 अपॉन आपका देखो ऐसे भी आप 8 कर सकते हैं, 8 से जब आपने इसको डिवाइड किया देखो 8 1 जा 8, ये 119 हो गया, 2 जा आपका ना देखो ये 16 हो गया ना, ये 3 हो गया, पॉइंट लगाइए 0 आपका हो गया, नाउ 8 3 सा 24 हो गया आपका नाम, तो दिस इज ये, तो 12.3 ये आपका रूट के अंदर आया, देखो आपका, तो जाओ अब आपका देखो ये है सिंपल, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, देखो आपका नाम देखिए सिंपल 12, देखो 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो आपका देखो 9 और 16 के बीच में नंबर है, तो इसका मतलब सिंपल छोटा वाला नंबर आपका क्या हो गया 3 स्क्वायर रूट, देखो अपन, और 3 + 2 कितना हो गया 5 and 1 6, तो 3 2 जा 6 and 1 7, ये आप चेक कर लीजिएगा, स्लैंट हाइट आपका 3.7 सेंटीमीटर ही आएगा, मैंने जैसे भी इसको निकाला, इसका 12.3, ये सब अब आपका हो गया, देखो इसका मतलब आवर प्रॉब्लम इज आपका नाम 20% that is remedied by finding this slant height here, and ये आपका हो गया, अब यहाँ देखिएगा ना, देखो now substitute the value of L and R with pi in equation number 1, आप इसको पहले कर सकते हैं और उसके बाद ये स्टेप देखो, इसको आप पहले कर सकते हैं सर, ये पहले और इसको दूसरा, तो ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा यहाँ पे आ जाएगा, देखो ना, इज इट क्लियर, सो नाउ दिस इज, सो नाउ देखो एरिया ऑफ टॉप इससे कर दो पाई आर और L + 2r हो गया, ये चेक करेंगे पाई आर L + 2r, तो देखो ना, तो पाई की वैल्यू आपकी कितनी है सर 22/7, आर आपकी कितनी, आर कितनी थी 7/4,
ये देखो ये आपका कितना हो 35/21 और 30 Is it clear, sir? तो देखो what I said आपका नाम you only keep the value of 22/7 which is a pi in that case when all the data after r either that is radius or that is आपका height when they are coming in a multiple table of 7 तो तभी आप इसको जैसे 7 ऊपर है तो पाई की वैल्यू तब 22/7 जिससे ये कैंसिल हो जाएगा गेटिंग माय पॉइंट सर सो यहाँ तो देखो एल आपका कितना आ गया एल आपका देखो 3.7 और प्लस 2 इंटू रेडियस आर आर कितना आया सर क्या करें जैसे 7/4 हो गया सुना दो आप इसको देखो इस 7 कैंसिल हो गया ना देखो 2 2 सा एंड 2 11 सा तो देखो ना 11/2 आ गया देखो ये 30 तो 7 4 सा 28 देखो आपका 2 और 7 3 सा सॉरी 4 3 सा 12 में 14 आपका देखो ये 14 और प्लस ये आपका देखो 14 अपॉन आपका देखो ये 4 आ गया सर तो ना 11 इंटू देखो 28.8 अपॉन 4 2 सा 8 4 2 सा 8 आ गया गेटिंग सुना तो 2 4 सा ना देखो 4 से भी कट जाएगा देखो 8 है 4 2 सा देखो 4 7 सा 7.2 11 2 सा 22 2 11 7 सा 77 into 79 चेक कर लीजिएगा आपका कहीं अगर कोई गड़बड़ है नहीं तो एक बार और अगर कहीं दिक्कत आ रही तो देखो एक बार और क्लियर कर लीजिए आपको कई बार क्या होगा जैसे ये देखो ये तो ठीक है 22/7 देखिए एन ये सब ये क्लियर है ओके एल आपका कितना है सर कितना है वो देखो ना नीचे 7/4 है सर एल 3.7 7/4 ओह कोई बात इसको मैं कर देता हूँ सर ठीक हो गया सर ये 3.7 अब कई बच्चों ने कहा सर वहाँ पे जब आप वैल्यू रख रहे थे थोड़ा दिक्कत हो रही थी आर इज इक्वल टू बेसिक कितना आ रहा था 330 ये आपका यही था ठीक है ना आपका तो ये आपका क्या लिख रहे थे अब 7/4 लिख रहे थे इसको अब 4 से इसको 7 को डिवाइड कर दिए तो 4 बन जा 4 कितना हुआ सर 3 डेसिमल लगाइए 0 आपका हो गया तो कितना हो गया सर 7 जा तो आपका देखो ये प्लस 1.7 भी आप लिख सकते हैं क्लियर है सर अब तो नहीं है दिक्कत देखिए आर की वैल्यू होगी तो 2 इंटू 1.7 हो गया सर ठीक है आगे और करना चाहिए तो देख लीजिएगा चलो देखो देखो तो ये आपका अभी मैं कट नहीं कर रहा 22/7 इंटू देखो 7/4 आपका देखो 3.7 प्लस 2 7 जा 40 और 2 1 चेक कर लीजिए कहीं दिक्कत आ रही है डेसिमल के प्लेसेस देख लीजिएगा यहाँ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया ठीक हो गया तो ना अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया देखिए आपका ये 11 से हुआ ये 2 से आपका 11/2 और ये आंसर कितना है सर 7.1 आया 7.2 भी हो सकता है आपका ना कोई दिक्कत नहीं तो ना देखो अब इससे इसको काट कर दीजिए 11 इंटू इसको मत काटिए इसको काटेंगे तो डेसिमल में आएगा इसको काटेंगे देखो आपका तो क्या 2 3 जा 6 पॉइंट है 5 और 5 हो तो देखो 11 5 सर 55 जो 10 मिनट और 11 5 सर 55 एंड 5 66 11 3 सर 33 एंड 6 39 तो डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है देखो अपने आप को तो दिस इज द एरिया ऑफ टॉप टू बी कलर्ड देखो आपका नाम जैसे तो ये आपका क्या हो जाएगा 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द आंसर और जब भी आप आंसर लिखे ना जो उसने पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ये देखो क्या लिखा है ही हैज टू कलर तो ये यहाँ होना चाहिए एरिया ऑफ टॉप ये टॉप का मतलब लट्टू टू बी कलर ये टॉप वो नहीं है टॉप का मतलब यहाँ पे लट्टू है तो ये क्लियर कर लें आप तो ना एरिया ऑफ लट्टू टू बी कलर्ड जिसको कलर करना है वो 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट क्लियर सर फाइन प्लीज डू इट तो यहाँ जैसे मैंने बताया जैसा आपने करना है लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्लीज